एवरीवन। आज की कहानी है बुढ़ापे में आत्महत्या। पत्नी के गुजरने का गम सामने था और बच्चों के साथ न होने का गम भी था। ऐसे में एक पिता अपने पिता के भाव भूलकर पिता के कर्तव्य और पत्नी के प्रेम की कसम को याद करते हुए खुद को खत्म कर लेता है। क्योंकि वह एक फौजी था, इसलिए दिल, मन और तन से हौसलों से पूर्ण और कठोर भी था। लेकिन फिर भी वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। पर क्यों? यह तस्वीर एक सच्ची कहानी की तस्वीर है। अमरेंद्र मित्तल सेना में एक अधिकारी है और निशु मित्तल उनकी पत्नी। अवनीश और रजनीश उनके दो बेटे हैं। जिन्हें अपने सैन्य यात्रा के दौरान उन्होंने पाला, पढ़ाया और उनके सारे शौक पूरे कराए। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया कि उन्हें विदेश में नौकरी मिल गई तो उनकी अच्छी शादी भी करवा दी। दोनों अपने परिवार के साथ विदेश रहने लगे। पिता अब रिटायर हुए तो बुजुर्ग दंपति नौकरों के सहारे यही भारत के एक बड़े शहर में रहने लगे। पत्नी की अचानक मौत हुई तो पिता को लगा कि उनके बेटे उनके पास होने चाहिए, क्योंकि पत्नी ने वादा जो कराया था कि जब हम मरे तो हमारे चिता को आग हमारे बेटे दे, आप नहीं। शायद अपने बच्चों के प्रति एक माँ का यह प्यार ही होता है। बेटे चाहे जो करे, लेकिन माँ का प्यार हमेशा ही रहेगा। पिता ने खुद को घर में अकेला होता देख अपने दोनों बेटे को माँ की मरने की खबर दी और उनके इंतजार में पत्नी की अर्थी लिए बैठे रहे। अगली सुबह छोटा बेटा आया तो पिता ने अपनी जिज्ञासा भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा नहीं आया। उन्होंने छोटे बेटे से पूछा कि वह नहीं आया तो छोटा बेटा बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। तब पिता ने तुरंत कहा, उसे बोलो कि अगली फ्लाइट से जल्दी आ जाए। तो छोटे बेटे ने कहा कि भैया बोले हैं कि माँ गुजरी तो तुम चले जाओ और पिता गुजरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। एक बेटा ऐसा सुझाव देता है, दूसरा बेटा ऐसा सुझाव मानकर माँ की अर्थी के पास आ जाता है और अपने पिता को एक सांस में बता भी देता है। तो फिर पिता यह सब नहीं करता तो क्या करता? पिता अपने कमरे में गए, कलम और डायरी में एक चिट्ठी लिखी और घर में रखी बंदूक से खुद को खत्म कर लिया। वह चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, प्रिय बेटों, मैं और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश की बेहतरीन जगह पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम सोनू और मोनू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे हिम्मत बांधने के लिए मेरे पास होते। मेरे मौत के बाद मेरे लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मेरे जीवन काल में मुझे सम्मान ही सम्मान दिया, उस समाज को मैंने तुम जैसे असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल और फोटो बटालियन को लौटा दिए जाए और घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आधी वृत्त सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दे दिया जाए। तुम्हारे पिता। हाँ, ये सच है कि बुजुर्ग होता व्यक्ति अपने सोच में थोड़ा चिड़चिड़ापन ले आता है। एक ही बात को बार बार पूछता है, बच्चों जैसे हरकतें करने लगता है। लेकिन कभी जानने की कोशिश की है कि क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह जानता है कि जिस प्रेम, प्यार, त्याग से उसने यह दुनिया सजाया वह अब उससे दूर होने वाला है। शायद इसलिए वह हर किसी लम्हे को अपने नजदीक रखना चाहता है।
वह पूरे समाज को भूलकर अपनी संतानों की हर चहल पहल में साथ रहना चाहता है। लेकिन जब बच्चे माँ बाप की बुजुर्गों की स्थिति को देखकर दूर करने लगते हैं तो माँ बाप को चिड़चिड़ापन होने लगती है। गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिल और बच्चों के प्रति प्यार की वजह से। चलो कोई नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे तो बच्चे समझ जाएंगे और बार बार वे कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा गोद से उतरकर पूरी दुनिया को अपने कदमों से नापने की जिद में भागता मिलता है, इसी तरह बुजुर्ग माता पिता दूर होते हुए बच्चों को अपनी गोद में, अपनी बाहों में लेने की कोशिश करते रहते हैं। उनके दूर हो जाने के डर की वजह से वो हमेशा अपने बच्चों को सामने रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आखिरी समय पर उनके बच्चे उनके साथ हो, जिससे वह सुकून से यह दुनिया संतुष्टि के साथ छोड़ सके। उस संतुष्टि के साथ कि हाँ, हम जिन संतानों को जन्म दिया उन संतानों ने हमें बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया और वह हमेशा उन्हें अपने यादों में साथ रखेंगे। क्या आप अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखते हैं? माँ बाप तो सभी से कहते हैं कि मेरे बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह हमें माफ करते रहते हैं। क्या हम अपने माँ बाप की किसी भूल को भुलाकर उन्हें बुढ़ापे में दिल से हर रोज लगाते हैं? उनके पास बैठकर उनका अनुभव पर बात करते हैं जो उन्हें सुकून दे? अगर नहीं तो आज से जरूर करें। आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हूँ आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।